कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातकों के लिए। अब जैसे जैसे तिथि नज़दीक आती जा रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जैसे जैसे तिथि नज़दीक आती जा रही है शनि बाबा की, तो हमारे को बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ रहा है। जबकि अनुभव ऐसा है और नियम ऐसे हैं स्कैनिंग विद्या में कि शनि बाबा जब भी राशि परिवर्तन करते हैं उससे एक महीना पहले जो डेट होती है, जो तिथि होती है, और उसके 7 महीने बाद तक 5 प्रकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां, आशीर्वाद देते हैं। सभी जातकों को देते हैं। तो कन्या राशि के जातकों को अगर नहीं मिल पा रही है और ये शिकायत बनी हुई है कि जैसे जैसे शनि बाबा नज़दीक आते जा रहे हैं, राशि परिवर्तन के तिथि नज़दीक आती जा रही है, हमारा तो संघर्ष बढ़ते जा रहा है, जबकि हम तो बहुत ज़्यादा कर्मों की सार्थकता पे विचार करते हैं, सही चलते हैं, तो कहाँ हमसे गलती हो रही है? क्या शनि बाबा रुष्ट बने हुए हैं? शनि बाबा रुष्ट नहीं बने हुए हैं। नियम समझिए, वो कर्म के फल के दाता हैं। अभी कोई हमारा प्रारब्ध में कर्म बहुत ज़्यादा भारी बैठा हुआ है, तो क्या करें? क्या कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल उपाय, एक नहीं दो उपाय, बड़े सुंदर उपाय हैं। बहुत शनि बाबा आशीर्वाद भी देंगे। पहला उपाय है, देखिए शनि बाबा नहीं हिलने वाले, वो तो फल दे के ही रहेंगे, अच्छे वाला भी और जैसा आपका कर्म है वैसे वाला भी, जो हमारा पूर्व का जन्म का कर्म आके बैठ गया। उनके गुरुदेव है महादेव, उनके आप चरण पकड़ लीजिए। चरण का स्पर्श करते ही उनकी शरण में जाते ही जो पुण्य पैदा होगा तो उसका फल भी शनि बाबा देंगे। तो वो होगा आपके इन कर्मों में बहुत बड़ा रिलीफ। और जो 5 वरदान की मैं चर्चा करूंगा उनकी उपलब्धता। अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, सदैव खड़े रहते हैं, माता की आज्ञा में तत्पर बने रहते हैं। जो आज्ञा करे माता, जो आज्ञा करे माता। माता का आह्वान करिए, माता को पुकारिए, माता के चरणों में स्थान मांगिए कि माँ हम पे कृपा करो, बस। तो उन्होंने कृपा कर दी तो शनि बाबा की कृपा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये हैं आपके 2 सूत्र, ये हैं आपके 2 उपाय, मीठे मीठे उपाय। अब 5 प्रकार के जो वरदान हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातकों के लिए। पहला वरदान ये है कि इस कगार पे रिश्ता पहुंच चुका है कि हम एक साथ नहीं रह सकते। जब से आपसे विवाह हुआ है, दोनों ही पक्षों का, स्त्री पुरुष दोनों का, पति पत्नी दोनों का, हमारी ज़िंदगी जो है ट्रैक से अलग चलने लग गई है। और फिर एहसास होता है पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, फिर दोबारा ये चीज़ होती है, लेकिन खिचड़ी सी बनी हुई है ऊर्जा की। तो वहाँ पर शनि बाबा आप दोनों को एक सूत्र में पिरो कर रखेंगे ही रखेंगे। बहुत सारा जो है लेन देन के चक्रों में फंस चुके हो, बीमारी से परेशान हो चुके हो, हर जगह केवल एक ही भाव बना रहता है आपके प्रति, शत्रुता का भाव। उसमें शनि बाबा आशीर्वाद देंगे वरदान के रूप में, वहाँ बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। दूसरा वरदान देंगे कि अब आपको अपना भविष्य में स्थिरता वाली ऊर्जा नज़र आने लग जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं होगी कि हमारे रिश्तों का आगे चल के क्या होगा, अगर अभी ही टिक नहीं पा रहे हैं, पहले वहाँ पर करेंगे ना लाभ। फिर कि हम धन को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित बने रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऐसा समय देखा है और अभी भी कभी कभार देखने को मिल जाता है कि धन के संबंध में बहुत ज़्यादा हमारे को संघर्ष देखने को मिलता है। हैंड टू माउथ वाली जो स्थिति है ऊर्जा के रूप में गोल गोल घूमती रहती है, तो वहाँ पर रिलीफ मिलने लग जाएगा। उसके पश्चात शनिदेव आशीर्वाद देंगे लॉन्गेविटी का। कर्म बिल्कुल हमारे को ठीक रखने हैं, क्योंकि वो फलदाता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारे को फल मिलेगा। तो ये हो गया आपकी दूसरी उपलब्धि, दूसरा वरदान। तीसरा वरदान देंगे कि अब यह जो समय की स्थिति है, इसमें शनि बाबा जब तीसरा वरदान देंगे तो आपका जो संतान पक्ष है वह भी बहुत ज़्यादा निखर के आएगा, और ख़ासतौर से जो आपकी प्रथम संतान है। दूसरा, रात को चैन की नींद आएगी अब आपको, और व्यर्थ के बगैर सिर पैर के जो खर्चे आ जाते हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो आते ही इसलिए है कि हमारे पास धन संचित हो ही नहीं पाए, वह अब आपसे मीलों कोसों दूर जाकर बैठेंगे और कभी पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शनि बाबा की कृपा अब आपके साथ चलने लग गई है। उसके पश्चात जो चौथा वरदान देंगे, जातक ये कहता है देखिए मेरे पास इतनी ज़्यादा उपलब्धियां हैं, इतनी अच्छी मेरी पढ़ाई है और इतनी अच्छी मेरी प्रकृति है, और मेरे पास वह चीज़ है जो मिलनी दुर्लभ है, वह है ईमानदारी। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा काम नहीं बन पाता।
तो उससे संबंधित जो केतु अगर अड़चने दे रहा है, आपके पैरों को रोक रहा है, तो वहाँ शनि बाबा कृपा करेंगे। अब धीरे धीरे आपकी यात्राएं होनी शुरू हो जाएंगी। और जातक की ये कंप्लेंट रहती है कि देखिए, मैंने अपना सारा जीवन अपने छोटे भाई बहनों के लिए अर्पित कर दिया और अब बारी आई है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। कन्या राशि, शनि बाबा खड़े होंगे आपके साथ, बाबा खड़े होंगे, माता रानी छाया माता खड़ी होंगी आशीर्वाद के रूप में। किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। कर्जा था, कर्म को कर्जा था, आपने स्वीकार करा, मैंने उनकी सेवा करी। अब आपको यात्राएं करते हुए बाहर संपर्क जो है शनि बाबा आपके बनाएंगे और आप ये देखोगे कि परिवार जो है उसमें कंधे जो है वह बढ़ने शुरू हो गए हैं। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। और मेहनत का और हक का फल शनि बाबा जैसे मर्जी करें, हो सकता है थोड़ा सा आपको लड़ाई भी लड़नी पड़े किसी भी रूप में, लेकिन वह हक आपका दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। याद रख लीजिएगा कि महादेव के चरण पकड़ने हैं, शनि बाबा की स्तुति करनी है, कर्मों को ठीक रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और छाया माता को प्रार्थना करनी है, माँ अपने चरणों की शरण प्रदान करें। उसके बाद जो बड़ी उपलब्धि मिलेगी, बड़ी उपलब्धि ये मिलेगी, कई वर्षों से एक बहुत बड़ा लाभ रुका हुआ है। ज़मीन का एक टुकड़ा है, उस पर केस चल रहा है, फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी कब्जाई हुई है, बिक नहीं रही है। संतान पक्ष को लेकर, उसके विवाह को लेकर जीवन में उनके आगे संतान नहीं हो रही है, आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है, या कोई ऐसा व्यापारिक सोच समझ और प्रोजेक्ट आपके पास है, उसको कोई बल और आधार नहीं मिल रहा है। अब शनि बाबा कनेक्शन बनाना शुरू कर देंगे, आपके दिन बदलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कन्या राशि है तो व्यापारिक कुशलता आपके अंदर तो बाय बर्थ भरी हुई है, लेकिन मौका तो मिले। ये जो उलझने हैं दुनियादारी की, परिवार की, इससे जातक सांस तो ले, अलग तो हटे। जब तक रोटी कपड़ा और मकान वाली व्यवस्था, बेसिक नीड है, जब तक ये स्थिर नहीं होती है, मैं स्वीकार करता हूँ कि जातक कभी भी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में ना सोच पाता है, ना उसको वो दिख पाता है। वो कहता है कि इन चक्रों से बाहर निकलेंगे तो कुछ सोच पाएंगे। सारा दिन बल बुद्धि विवेक वहीं पे लगा रहता है, तो वह कर्म का भार। अब अगर आप लेसन लर्न कर जाते हो, आपको जो मैंने शनिदेव के आशीर्वाद के लिए 5 आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करी है, वह होने लग जाते हैं, तो मैंने शुरू में जो बात कही थी 1.25 महीने का, तो वह चीज़ भी शनि बाबा हटा देंगे। कोई 1.25 महीना नहीं, मेरा बच्चा है, मैं कृपा करूँगा ही करूँगा, क्योंकि अब ये लेसन लर्न कर चुका है। ये अपने जीवन को प्रेरणा बना रहा है अपने छोटों के लिए और समाज में अपने भाई बंधुत्व के लिए, और मैं इसके हर क्षण साथ खड़ा ही रहूँगा कृपा के रूप में। शनि बाबा साथ में खड़े हुए तो गिरा नहीं सकता आपको कोई भी, कोई ग्रह नहीं अड़ सकता, क्योंकि शनि बाबा ऐसे नहीं है कि ये अमुक ग्रह है और वो जो है आप आपस में उनका मित्र समाज शनि बाबा छोड़ देंगे, वो छोड़ते नहीं है, इसलिए वो शनि बाबा है। तो आशा है थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हुई होगी, तो ये ज़रूर करिएगा। चरण जरूर पकड़िएगा महादेव के, माता रानी के, छाया माता के, और कर्म को बिल्कुल सीधा रखिएगा। सूर्य का उदय जरूर होगा, प्रकाश जरूर आएगा आपके जीवन में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं